नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो नया वायरस अभी हमारे विश्व में फैल रहा है बड़ी तेज़ी से, उसके बारे में। क्या सरकार कदम उठा सकती है, कितना भयंकर है ये, बहुत ज़रूरी जानकारी है। इसका सबसे पहले हम आपको नाम बताते हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट में बोले तो इसको बोलेंगे HMPV। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो भी एक बार मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये वायरस जो है चीन में विकराल रूप धारण कर चुका है। चीन में भारी तबाही के कागार पर यह पहुंच रहा है। दिन प्रतिदिन ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कोविड-19 से भी ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा नुकसानदेह ये वायरस है। 6 केस इसके अभी तक भारत में मिल चुके हैं। 6 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका संबंध चीन के साथ कैसे हुआ। हो सकता है ये वायरस हवा में फैलता हो। तो इस प्रकार का जो वायरस है, जो अभी पूरी मानव जाति के लिए एक खतरा है, वो हमारे सामने चुनौती बनकर आया है। कोविड-19 तो बहुत ही हल्का वायरस था इसके आगे। चाइना में आपने न्यूज़ में देखा होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इसकी काफ़ी सूचनाएं दी जा रही हैं। बहुत ही भयंकर ये वायरस है। तो क्या देश में लॉकडाउन लगेगा? मैं कहूं कि दोबारा एक बार फिर से हमारे देश में लॉकडाउन की संभावना बन रही है, या फिर सरकार इसको बगैर लॉकडाउन भी कंट्रोल में कर सकती है। पिछली बार जब कोविड-19 का समय आया था तो कुछ गलतियां सरकार की तरफ से भी हुई थी। बाद में उन पे ध्यान दिया गया और तब तक वो जो कोविड-19 था वो विकराल रूप धारण कर चुका था। मरकज में जो भी लोग फंसे थे उनको वहाँ से निकाल के रवाना करना, ये सबसे बड़ी गलती रही थी हमारी सरकार की। जब वो लोग एक जगह पे एकत्रित थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, वायरस फैल सकता है। उसके बाद मरकज से लोगों को निकालकर उनके घरों में रवाना किया गया और 5 दिन के बाद में उन्हीं लोगों को दोबारा से पकड़ा गया कि भाई कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है। फिर उनमें अधिकतर लोग पॉजिटिव पाए गए। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनके आसपास को भी सतर्क कर दिया गया कि भाई ये पॉजिटिव पाए हैं, ये वायरस आपको भी लग सकता है। यानी कि अगर मरकज से जो लोग निकले थे उनको निकालने की बजाय वहीं पर बंद कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से इतना विकराल रूप ना लेता। बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत से व्यापार धंधे बंद हुए। एक त्रासदी कहूँगा मैं कोविड-19 के समय को, एक त्रासदी का सामना करना पड़ा आम जनजीवन को, आम लोगों को। रोजगार ठप हुए, लोग बहुत दूर थे अपने घरों से, उनको घर तक लौटने में भी समस्या का सामना करना पड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, बेंगलुरु से और हरियाणा तक साइकिल पर यात्रा करनी पड़ी लोगों को। ऐसा समय भी देखने को मिला है कि लोग साइकिल पर अपने घरों की तरफ दौड़े, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। तो क्या ये जो ये जो अभी नया वायरस है, क्या ये उससे विकराल है और इससे लड़ने के लिए हमारी सरकार सतर्क है? जो HMPV अभी हमारे बीच में आ रहे के वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कोई भी वायरस फैलता है तो भारत उससे अछूता नहीं होता है। इसका कारण हमारी जागरूकता की अज्ञानता कहो, हम जागरूक नहीं, ये बात भी हो सकती है, या फिर हमारी सरकारें सतर्क नहीं हैं। एक दूसरे के सिर पर हम दोष धर देते हैं कि राज्य में मेरी सरकार नहीं है, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है। तो क्या हम केवल दोष धरने तक ही सीमित रहेंगे? मैं सभी दर्शक भाइयों से ये अपील करूंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, भीड़ की जगह से बचें, भीड़ में एकत्रित ना हों, थोड़ा सा अकेला रहने की कोशिश करें और अभी से सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू करें, मुंह के ऊपर कपड़ा लगाना शुरू करें, मास्क का प्रयोग अभी से शुरू कर दें मेरे किसान भाइयों, मेरे दर्शकों। क्योंकि वायरस फैलने के बाद में फिर कुछ नहीं होता है। आपका परिवार, आपका घर, आपके बच्चे, बहुत कुछ आप पर आश्रित है। तो मैं दर्शक भाइयों से
केवल यही अपील करना चाहूँगा कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, समय पर समय रहते अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। दूसरी बात सरकार से करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भी इसके पॉजिटिव केस हैं, जिस भी देश में ये फैला हुआ है, उस देश से फ्लाइटें बंद कर दी जाएं। वहाँ से जो हमारी वायुयान यात्राएं हैं उनको स्थगित किया जाए, तुरंत प्रभाव से किया जाए। क्योंकि फिर हमारे देश में अगर इस प्रकार की जो बीमारी है अगर वो आ जाती है तो फिर सीधा लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन शायद बड़े लोगों के लिए कोई आयोजन होगा, हम गरीबों के लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। लॉकडाउन में हम लोग भूखे मर जाते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं रहती, बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ता हमारी जनता को। तो मैं देश की सरकार से और देश के नुमाइंदों से ये इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि समय रहते इस प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहें और देश को बचाने में जो भी सहयोग हो सकता है वो जनता से आह्वान करें, और जो भी आप अपने लेवल पे कर सकते हो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में मेरे देश में दोबारा लॉकडाउन ना लगे। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा अगर आप इस देश को बिना लॉकडाउन के इस बीमारी से बचा सको तो आप बधाई के पात्र होंगे। वास्तव में सही नेता वही होता है जो कुशल नेतृत्व करके दिखाता है। आज देश को कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की त्रासदी हमें दोबारा देखने को मिली तो वो कुशल नेतृत्व नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता अपने दर्शकों का। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया अपनी टिप्पणी दें। जो भी मेरा दर्शक भाई इस बात से सहमत है या नहीं है, अपनी टिप्पणी अवश्य दें कि क्या सरकार इस पर कदम उठाए या आम जनता इस पर कदम उठाए, या हम दोनों मिलकर, सरकार और जनता मिलकर इस पर कदम उठाए, तब हम इसे रोक सकते हैं। तो मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस पर अपनी टिप्पणी दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।